तो इन 5 सालों के अंदर मैंने इस इंडस्ट्री को 100% जिया है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक सेकंड इस इंडस्ट्री के लिए गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। बहुत सारे लीडरों को मैंने इनिशियल स्टेज में बहुत फास्ट दौड़ते हुए देखा और उसके बाद 1 साल के बाद उनको खत्म होते हुए देखा। बहुत सारे लीडरों को हमने शुरू में स्ट्रगल करते हुए देखा, 2-2 साल स्ट्रगल किए, परेशान होते हुए देखा, मन ये बनाते हुए देखा कि वो लोग छोड़ के जाने वाले हैं बिजनेस, उसके बावजूद उनकी काउंसलिंग किया गया और आज उनको करोड़पति बनते हुए भी देखा। बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो अनसिस्टमेटिक हो रहे थे, जिनको हमने समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं समझे। उन्होंने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। और अच्छे चेक पे, मैं नाम नहीं लूंगा, 1-1 लाख के चेक पे आने के बाद भी उनको जीरो होते हुए देखा इन 5 सालों के अंदर। यही टीम, यही कंपनी, यही बिजनेस, सेम अपलाइन, सेम सिटी, सब कुछ सेम, फिर इतना बड़ा डिफरेंस बिजनेस की एल्गोरिथम में क्यों आ रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है जिस सोच के साथ आप बिजनेस में आए थे उसी सोच को लेकर अगर आप आगे बढ़ जाएंगे आपका काम हो जाएगा इस इंडस्ट्री में, आप सफल हो जाएंगे, आप करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी टाइप की सोच लोगों की बनी रह जाती है, वो सोच बदल नहीं पाता, लोग खत्म हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री से एलिमिनेट हो जाते हैं। क्योंकि ये बात तो सत्य है, ऊपर वाला आपकी औकात से बढ़कर अचीवमेंट आपको जिंदगी में नहीं दे सकती, चाहे आप कुछ भी कर लो। जितनी आपकी औकात होगी ऊपर वाला अचीवमेंट उतनी ही बड़ी देगा। ये दुनिया है मेरे दोस्त, ये दुनिया औकात से ज्यादा पैसा आपको कमाने नहीं देता। यानी अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? इसलिए अपने आप को अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। और चेंज करने के का एक ही उपाय है, आपको हर ट्रेनिंग मीटिंग को जरूर अटेंड करना चाहिए। 99.9% नेटवर्करों की बात करता हूं, 99.9% नेटवर्कर इस बिजनेस को जॉब मेंटलिटी से करते हैं, इससे वो लोग फेल हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग उस मेंटलिटी को चेंज करने का काम करेगा। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके अंदर एक बदलाव हो जाएगा। नेगेटिव अबाउट यू एंड योर अपलाइन, क्या आपकी टीम या आप अपने अपलाइन के बारे में, अपनी डाउनलाइन से नेगेटिव बातें करते हैं? यस या नो? आपका टीम करता है? आपकी टीम करती है? यस। आप नहीं करते हैं, ओके। क्यों होता है ऐसा? क्या आप या आपकी टीम डेली घर से बाहर नहीं जा रही है? ऐसा चल रहा है आपके बिजनेस में? ऐसा हो रहा है ना? आपको लगता होगा कि यार मेरी टीम तो घर से बाहर ही नहीं निकल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर से बाहर निकल ही नहीं रहे होंगे, या हम ही नहीं निकलते, अपलाइन फोन करता है, कुछ भी बहाना बना देते हैं। हो रहा है ना सर? तो अगर हम ना निकले, अपलाइन फोन कर दे तो चिड़चिड़ापन आ जाती है, तने लोग मुझे बोला कैसे। और अगर टीम ना निकले, हम निकल रहे तो हमें गुस्सा आता है, मैं डेली निकल रहा हूं, टीम क्यों नहीं निकल रही है? ऐसा होता है ना? क्यों होता है? ये सोचना है आपको। तीसरा और क्या बोल रहा है? हमारी टीम या हम डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है? या तो हम या तो हमारी टीम डे बाय डे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। ये समस्या आ रही है बिजनेस में? जोर से बोलिए। आ रही है ना ये समस्या? कभी आपने ये भी सुना होगा, आपकी टीम कई बार बोल देती है कि सर मैं तो अपलाइन से ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा अच्छा हूं, अपलाइन मुझे क्या सिखाएगा? ये भी समस्या आ रही है बिजनेस में, राइट? कई बार आप अपने टीम को समझाते हैं तो आपकी टीम ये भी बोलती है कि सर ये जो बातें आप बता रहे हैं सब मैं पहले करके देख चुका हूं, सर कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा बोलती है ना? यस। तो बोल रही है टीम? क्यों? सोचिए क्यों हो रहा है ऐसा? और ये नीचे वाला तो सबसे बड़ी समस्या है।
सर मैंने तो इंसेंटिव खींच दिया, बोनस मेरा नहीं चल रहा है। कोई पूछता है सर क्या ग्रोथ है, बोला सर इंसेंटिव से तो डायमंड बन गया हूं, और बोनस तो सर हमारा अपलाइन था तो आज भी नहीं बने अभी तक। और अपने आप को इसी चीज को लेकर बड़े परेशान हैं। या तो आपके साथ ऐसा हो रहा होगा या तो आपकी टीम के साथ ऐसा हो रहा है। आई एम राइट? और मुझे लगता है यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। एक कॉमन कंप्लेन हर किसी की होती है, सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ या जिससे भी बात करो एक कॉमन कंप्लेन सबकी है, सर मुझे सपोर्ट। जब तक अपलाइन आपके साथ काम करे तब तक अपलाइन बढ़िया, और जिस दिन अपलाइन अपने वीक साइड में काम करना शुरू कर दे उस दिन अपलाइन दुनिया का सबसे घटिया इंसान। सर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? यस या नो? अच्छा ये तो आप लोग की प्रॉब्लम थी, मुझे कैसे पता? मेरे साथ भी हुआ। 8 साल के कैरियर में बहुत अच्छी मेहनत की। ऐसा हो रहा है ना? क्यों हो रहा है, कभी सोचा आपने? क्यों हो रहा है? टीम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे पता है हर एक नेटवर्कर इन समस्याओं से परेशान या तो है और नहीं तो होने वाला है। अगर अभी आप नहीं हो ना तो होगे 100% कंफर्म, इसलिए पहले ही बता दिया समस्या। और अगर आपके साथ ये सारी समस्या आ रही है इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, सही चल रहे हो आप। पेट में बच्चा है और मां को ना दर्द हो रहा है, ना बच्चा लात मार रहा है, ना उल्टी हो रही है, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। यस या नो? लेकिन अगर बच्चा लात मार रहा है, मां को पेन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, इसका मतलब बच्चा परफेक्ट है। तो बच्चे होने की प्रोसेस में जो पेन होती है वो पेन भी सही माना जाता है, क्योंकि प्रोसेस वही है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में जब आप सफल होने लगते हैं, जब आप डायमंड के सफर की ओर जाने लगते हैं, जब आप डायमंड बनने लगते हैं, या जब आप डायमंड बनने वाले होते हैं, या जब आप डायमंड बन जाते हैं, ये सारी समस्याएं या तो आपको या तो आपकी टीम को जरूर टच करती है। अब प्रश्न ये नहीं है कि ये समस्याएं आ रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इन समस्याओं से हम परेशान हैं या इन समस्याओं का समाधान हम ढूंढ चुके हैं। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन। जो परेशान है वो खत्म होने वाला है, और जिसके पास इस समस्याओं का समाधान है वही डायमंड बनने वाला है। सोचना आपको है कि आप परेशान हैं या आप समाधान ढूंढ रहे हैं। समस्याएं तो है और ये आएगी। अब ये समस्या आती क्यों है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आती क्यों है, आपके दिमाग में चल रहा है तो चल क्यों रहा है, क्यों चल रहा है? द ओनली आंसर, केवल ये समस्याएं हमारे लाइफ में इसलिए आ रही है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कैरियर में इसलिए आ रही है क्योंकि हम और हमारी टीम एजुकेट नहीं है। इसलिए नहीं है कि अपना सच में सपोर्ट नहीं करता, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इसलिए नहीं कि मेरा एक लेग फास्ट चल गया, दूसरा लेग स्लो चल रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? हम इन समस्याओं से परेशान हैं क्यों? क्योंकि हम और हमारी टीम एजुकेट नहीं है, इसलिए परेशान है। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी को मजबूत होने की जरूरत है तो यहां से मजबूत होने की जरूरत है। यहां से 2 पार्ट हमेशा काम करता है, एक यहां के ऊपर का और एक यहां के नीचे का।
और जब दोनों पार्ट काम करता है तब एक इंसान सफल होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि यहां से कमजोर होते हैं। मैक्सिमम 99.9% लोगों की असफलताओं का रीजन यहां से कमजोर होना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। यस या नो? यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन का बेटा कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं आता। अगर वो आता तो वो परेशान नहीं होता। आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी डाउनलाइन आपको परेशान करती है? एक बड़े बिजनेस के ऑफिस एम्प्लॉइज को परेशान नहीं करते होंगे?